जिंदगी जब भी बज़्म में तेरी लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता और आप समझ ही गए होंगे कि जनमन के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं लोकसभा जमशेदपुर क्षेत्र की। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं जमशेदपुर पर ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर एक मेट्रो शहर, जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर, मिली जुली संस्कृति का एक अनूठा शहर। प्रदेशों के लोगों के निवास के कारण इसे मिनी भारत भी कहा जाता है। इस शहर के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। जमशेदपुर जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा के सपनों का शहर है। इस शहर को दोराब जी टाटा ने बसाया। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे पहले ये साक्षी नाम का एक आदिवासी गांव हुआ करता था। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। हरकई और स्वर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी और कोलकाता से नजदीकी के कारण जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इस जगह पर उद्योग की आधारशिला रखी। जमशेदपुर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। आज जमशेदपुर में टाटा घराने के टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिनप्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन नाम की कंपनियों के कार्यालय हैं। करीब 25 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र की सांसें उद्योग धंधों से चलती हैं। हर चुनाव की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी मजदूरों के हित से जुड़ा मुद्दा सबसे बड़ा है। ट्रेड यूनियन से जुड़े नेता का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में मजदूरों के मुद्दे हार जीत तय करेंगे। भाजपा का जो सत्ता है वो राज्य में भी है और देश में भी है। उस हिसाब से इस जिले में सांसद का सबसे पहला और मुख्यमंत्री जी का सबसे पहली जिम्मेवारी ये थी कि वे केबल कंपनी खुलवाते, जो आज तक नहीं खुली। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स का, कॉन्ट्रैक्टर लेबर बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बाहरी लोगों का परमानेंट में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने टिमकेन में, टाटा मोटर्स में इसका बड़ा आंदोलन भी किया। वहां हम लोग पर लाठियां चली, हम लोग को जेल भेजा गया। लेकिन सांसद या मुख्यमंत्री जी का कहीं पर भी मजदूरों के हित में एक भी बयान नहीं आया। टाटा और उससे जुड़ी दूसरी इकाइयों में लाखों लोग काम करते हैं, जिनमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की संख्या ज्यादा है। हाल के दिनों में आउटसोर्सिंग और ठेका मजदूरी के बढ़ते दबदबे ने मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का कहना है कि मजदूरों के सामने समस्याएं मुंह पाए खड़ी हैं। सरकार ने मजदूरी की रेट तय कर रखी है, वो भी सही तरीके से नहीं मिल रही है। इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और सही मजदूरी नहीं मिलने के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान, बहुत दिक्कत में हैं। मजदूर को सही से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जो ड्राइविंग करता है वो लोग को भी तनख्वाह के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ईमानदारी से। लेकिन कहने वाली बात ये है, जो पैसा जो है वो हम लोग का फंस जाता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में हर दिन लगभग 40,000 दिहाड़ी मजदूर काम के लिए आते हैं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के कारण यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस साल के लोकसभा चुनाव में मजदूर और उनका हित सबसे बड़ा मुद्दा होगा। यही कारण है कि ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों ने मजदूरों के मामले पर सांसद और बीजेपी को घेरने शुरू कर दिए हैं। सांसद की जिम्मेवारी थी कि जब भी वहां मौत हुई, जब भी वहां हड़ताल हुई, जब भी वहां स्ट्राइक मजदूरों ने किया, तो सांसद जाके प्रतिनिधित्व करते, उनका जिम्मेवारी कम से कम पूछते टाटा मोटर से। लेकिन भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता और ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोगों का अपॉइंटमेंट्स वहां होता है, इसलिए भाजपा कोई नेता उनके खिलाफ में नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। हम ही लोग लाठी खाते हैं, मार खाते जाते हैं। इसलिए जो नंबर की बात है, तो एक तो भारत की सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इतने लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, 44 चेंजेस हुए हैं, और भी चेंजेस जो बोला जाता था कि सबसे प्रोटेक्टेड मैन पावर जो लेबर लॉज है वो देश का, दुनिया में हिंदुस्तान का है। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जितना प्रोटेक्शन था मजदूरों को, वो सब हटा दिया गया। सांसद विद्युत वरण महतो विरोधी और ट्रेड यूनियन के नेताओं के लगाए इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सांसद का दावा है कि 5 सालों में 2.25 लाख युवाओं को रोजगार मिला। युवाओं को ट्रेंड करने के लिए ITI की स्थापना हुई। ये जो 4 और 3 7 माइंस खुलेगा,
इसमें मिनिमम जो है लगभग 17 से 18 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमने साफ कहा कि लोकल युवा जो है इसके लिए यहाँ पर रोजगार का सीजन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक ITI खोली है यहाँ, और आपसे संबंध में जो काम है उसको बच्चे लोगों को ट्रेन करें और इसको यहीं पर जॉब दें। इसी तरह MSME सेक्टर जो आदित्यपुर है ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, और MSME सेक्टर में अभी आपको मैं बता दूं पिछले 4 साल में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में मजदूरों के बाद सबसे बड़ा मुद्दा औद्योगिक नगर को हवाई यातायात से जोड़ने की है, क्योंकि हवाई मार्ग से जमशेदपुर जाने के लिए अभी रांची या कोलकाता से सड़क या रेल मार्ग से पहुंचना पड़ता है, जिसमें समय ज्यादा लगता है। विदेशों से कोलकाता आने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय हमें कोलकाता या रांची से जमशेदपुर आने में लगता है। तो ये अब कनेक्टिविटी का मुद्दा चुनाव में इस बार उठेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि हाल ही भूमि पूजन किया है तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने का एक मुद्दा रहेगा। तो ये इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि जमशेदपुर में बाकी शहरों की तुलना में कुछ अलग तरह के मुद्दे रहते हैं, और इस बार ये मुद्दे मुझे लगता है फिर से हावी रहेंगे। लौहनगरी जमशेदपुर में हवाई सेवा शुरू होने में हो रही देरी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार और सांसद 5 सालों में इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाए। जब चुनाव पास आया तो इसको लेकर बीजेपी के लोग एक्टिव हो गए। आप देखिए, अगर संसद के हैसियत से एयरपोर्ट खुलवाना चाहिए था, 5 साल हो गया, अभी जाके उसका नारियल फोड़ते हैं। जितने भी सांसद जी का माध्यम से जो भी काम करना था, नारियल अभी पिछला 3-4 महीना से नारियल फूटना चालू हुआ। मतलब किसी को हिम्मत नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह के सामने जा करके ये बोले कि मेरा संसदीय क्षेत्र में ये काम है, करवा दो, नहीं तो तुरंत वो डर से नहीं बोलते कि उनका टिकट कट जाएगा। मजदूरों की समस्याएं और हवाई यातायात के अलावा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में और भी कई चुनावी मुद्दे हैं, जैसे उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, मणिपाल मेडिकल कॉलेज का मामला, टाटा कमांड एरिया के बाहर बेहतर नागरिक सुविधाएं, 24 घंटे बिजली और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार के मौके और किसानों के लिए सिंचाई के साधन और कोल्ड स्टोरेज की मांग। अभी तो जो ज्वलंत इशू है वो रोजगार की समस्या है। सबसे बड़ा बात है कि जो 6 विधानसभा है उसमें 4 ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वहाँ का पर सबसे ज़्यादा इशू है रोजगार का। अगर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जुगसलाई में एक बड़ा एरिया पटमदा का है, वहाँ आज तक एक कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाया। ये 2 बार से भाजपा का एक एजेंडा रहा है, JMM का भी एजेंडा रहा है, लेकिन आज तक कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाया जिससे वहाँ के किसान अपने सब्जियों को स्टोरेज कर सके। चुनाव अभी 2019 में अभी बस 2 महीने के अंदर होने वाले हैं, 1.5 महीने के अंदर होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा युवाओं की जो भागीदारी होगी ये पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगी, और कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, उसे युवाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, और जो औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको बहुत ही गहनता से उनके कठिनाई को अध्ययन करके उनके प्रति संवेदनशील जो होगा, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं यहाँ की जनता उसके प्रति ही जाएगी। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,70,371 मतदाता हैं, जिनमें 8,55,831 पुरुष और 8,14,481 महिला मतदाता हैं। पुरुष और महिला मतदाताओं में खास अंतर नहीं है। पुरुषों के मुकाबले मात्र 41,000 महिलाएं कम हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी था कि जमशेदपुर की महिलाएं कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं और वो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगी। प्रत्याशी की जीत में महिला वोटरों की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वो जमाना गया जब महिलाएं घर से इतना नहीं निकलती थीं। अब बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेती महिलाएं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करती हैं। तो हमारे साथ कई महिलाएं, युवतियां, लड़कियां खड़ी हैं। विमेंस कॉलेज के प्रांगण में हम खड़े हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके कौन कौन से सपने सांसद की वजह से पूरे हुए, कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई, और भावी सांसद से वे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। मैम, यूनिवर्सिटी बन गया है, विमेंस यूनिवर्सिटी, कितना रोल रहा सांसद का इसमें और कितना खुश हैं आप इसका? हमारी सांसद हैं श्री विद्युत वरण महतो, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो हमारे IQAC में जो कमेटी है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, उसके मेंबर भी हैं। तो
हमारे साथ उनका सहयोग सदैव रहा है। छात्राओं को कहाँ कहाँ क्या क्या असुविधाएं होती हैं उसका भी वे ध्यान रखते हैं और साथ साथ कॉलेज प्रशासन की भी असुविधाओं को वो दूर करते हैं। अगर विकास की बात कहें तो ये उन्हीं का शासन समय है, कार्यकाल है कि जमशेदपुर विमेंस कॉलेज आज विमेन यूनिवर्सिटी के रूप में है और सेंट्रल सरकार का इसमें अमूल्य जो सहयोग रहा है, राज्य सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है। तो इन दोनों के प्रयास से ही आज जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी बन। मतलब साफ है, जमशेदपुर में लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। ये सीटें हैं बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम। घाटशिला और पोटका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि जुगसलाई विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके के लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, लेकिन अब तक शहरी क्षेत्र के मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं पर भारी पड़ते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ से सेलिब्रिटी भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे हैं। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र जो है जमशेदपुर शहर से सटे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। और आपने जैसी बात कही कि सेलिब्रिटीज़ तो निश्चित तौर पर, जैसे नीतीश भारद्वाज यहाँ से चुनाव लड़े थे 95 में और वो जीते भी थे। कृष्ण की जो महाभारत में भूमिका निभाई थी, और ऋषि मोदी टाटा स्टील के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। वो एक बार वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विद्युत वरण महतो करीब 1 लाख वोट से जीते थे। इस बार भी इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे के मुकाबले के आसार हैं। 1984 के बाद कुछ मौकों को छोड़कर यहाँ बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। पिछले 30 वर्षों से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी लड़ाई होती रही है और इक्के दुक्के ऐसे मौके आए हैं जब कोई तीसरी पार्टी उभर कर आई है। जैसे ऋषि मोदी एक बार वो दूसरे स्थान पर रहे थे, एक बार नामधारी जी यहाँ से लड़े थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। अन्यथा पिछले 3 दशकों से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच मैं लगातार प्रयास किया 3-4 साल से, और कुछ ना कुछ बीच में हो जाता था, लेकिन अंत में प्राइम मिनिस्टर माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने इस बात पर अवगत कराया कि इंडस्ट्री हब है और खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और सबसे बड़ी बात है जो पढ़ाई लिखाई में भी रांची आना पड़ता है, जो NH-33 की स्थिति खराब है। अंत में यही तय हुआ कि इसको बनाया जाए और अभी जयंत सिन्हा जी आए थे हमारे विमान मंत्री, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ मेरा लगभग 12 बार इस संबंध में बातचीत हुई कि ज़मीन चाहिए था और इसलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की थी, क्योंकि 1932 के आसपास जो है सारे इस तरह का एयरपोर्ट बना था लगभग देश के अंदर 300 से ऊपर, उसी में से एक है। और उन्होंने नसीब मिलने के बाद इस पर तुरंत काम होगा और आपको जानकर खुशी होगा, लगभग 100 करोड़ रुपया भी उन्होंने देने की बात कही है। सांसद विद्युत वरण महतो जमशेदपुर में विमेन यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ी सौगात बता रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्य मंदिर के बगल में 18 एकड़ जमीन पर 89 करोड़ रुपए की लागत से विमेन यूनिवर्सिटी बनेगा। ये जो 4 और 3 7 माइल्स खुलेगा, इसमें मिनिमम जो है लगभग 17 से 18 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमने साफ कहा कि लोकल युवा जो है इसके लिए यहाँ पर रोजगार का सीजन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक ITI खोली है यहाँ और आपसे संबंध भी जो काम है उसको बच्चे लोगों को ट्रेन करें और इसको यहीं पर जॉब दें। इसी तरह MSME सेक्टर जो आदित्यपुर है ये काफ़ी बढ़ा हुआ है और MSME सेक्टर में अभी आपको मैं बता दूं पिछले 4 साल में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। विकास के इन कार्यों के अलावा सांसद विद्युत वरण महतो का दावा है कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए कई उल्लेखनीय काम किए, जैसे अपने संसदीय क्षेत्र में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना की, कई जगहों पर रेल सेवा बहाल हुई, कई ट्रेनों के ठहराव की मांग पूरी हुई, नक्सल और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। बहुत
काम किए, 2-4 ट्रेन हुआ नहीं अभी बिहार के लिए मांगे थे, लेकिन वो प्रोसेस में है, बहुत जल्द उसका भी होगा। मुझे खुशी कि रेल क्षेत्र में मेरे सवाल पर माननीय तत्कालीन मंत्री सुरेश प्रभु जी, मैं तो जमशेदपुर दुरंतो ठहराव के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा देश में रोकवा दी दुरंतो एक्सप्रेस। और उसके लिए रेल का क्षेत्र में अभी बहुत जगह स्टॉपेज था, जैसे घाटशिला में 30 साल से डिमांड था, 30 साल से पुरुषोत्तम का स्टॉपेज वो मैंने करवा दिया। उसके शताब्दी का नहीं था, उसको मैंने करवाया। आपका एक हॉल्ट चिरूगड़ा, वो लगभग लोग बोला हम लोग 30-32 साल से वो भी मांग कर रहे थे, उसको करवा दिए, स्टार्ट भी हो गया। अभी सिदिर साइड अभी हम तजुब लगा 43 ईयर से लोग मांग कर रहे थे, और अभी उसको भी शुरुआत कर दिए हैं। ये जो हमारे टाटा से लेके बादाम पहाड़ सिंगल ट्रेन था, काफ़ी दिक्कत हो रहा था, तो 120 साल के बाद दूसरा ट्रेन इसमें गया। तो रेल का क्षेत्र में जैसे हमारे एक एरिया है जो कभी रेल देखा ही नहीं। इलेक्शन में मैं चंडीगढ़ घाटशिला क्षेत्र में गया हुआ था, उसके बाद पिछले दिनों इलेक्शन के टाइम पटौमदा गए थे, तो वहाँ के लोग बोला कि हम देख पाएंगे कि नहीं जन्म में। तो उस समय सदानंद गौड़ा साहब से मैंने मुलाकात की, और उसमें 16 योजना में एक योजना इसको भी उन्होंने शामिल किया, जो चंडील बड़ाम पटौमदा काटिन होते बंधवान होकर झाड़ग्राम में मिल जाएगा। अब दूसरी जो है चाकुलिया से आपका वो बहरागुड़ा होते हुए वो जाएगा बूढ़ा मारा, उड़ीसा से जुड़ जाएगा। ये दोनों है, दोनों का सर्वे होकर रेडी हो गया और ये बहुत जल्द होगा। सांसद विद्युत वरण महतो का कहना है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लोगों से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते रहते हैं। लोगों के फीडबैक के आधार पर सांसद किसानों की समस्याओं के समाधान का दावा कर रहे हैं। अधिकतर घूमता हुआ जब कोई संवेदनशील बात या वैसे कोई चीज जो मानव जीवन के लिए बेहतर हो और उस तरह की बात आए, तो मैं उसको नोट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा करने। अब जो फीडबैक आएगा गांव देहात से कि ये चीज़ होने से और बेहतर होगा, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी हम लोग करीब 100 से ज़्यादा चेक डैम वगैरह बनवा दिए, और अपना लेम्पी लेड से जो बहरागुड़ा है 120 फुट में पानी है, जो समरसेबुल दिए, अभी एक समरसेबुल करीब 25 एकड़ जमीन जो है पट रहा है। अब सांसद विद्युत वरण महतो के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में सांसद की उपस्थिति 93% रही। संसद के 97 बहस में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 893 सवाल पूछे। सांसद विद्युत वरण महतो और उनकी पार्टी बीजेपी काम के आधार पर वोट मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 के समर में यहाँ कमल खिलता है या जेएमएम फिर यहाँ कब्जा जमाता है। लेकिन इसके लिए 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा, जब परिणाम सामने आए।